जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जयपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में निकाला है विरोध मार्च। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अगुवाई की है। विधायक आवास से विधानसभा तक ये मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील से देश के किसानों और छोटे व्यापारियों समेत स्थानीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान विधानसभा के बाहर भी जमकर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाते रहेंगे। तो आज कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन जयपुर में देखने को मिला। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जयपुर में राजस्थान के कांग्रेस विधायकों ने जमकर विरोध जताया है और अमेरिका भारत की ट्रेड डील के आगे प्रधानमंत्री के झुकने का मुद्दा कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। भारत अमेरिका ट्रेड डील की लगातार कांग्रेस पार्टी बुराई कर रही है, विरोध कर रही है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने यह विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर की सड़कों पर अब जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। राजधानी में आज से पीएम ई बस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू हो गया है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। अग्रवाल फार्म से शुरू हुए इस ट्रायल में 9 मीटर और 12 मीटर की 2 बसों की लोड और चार्जिंग क्षमता जांची जा रही है। ट्रायल सफल होने के बाद अप्रैल तक जयपुर को 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की संभावना है। राजस्थान की सड़कों पर अलग अलग जो बड़े शहर है वहां पर बेहद जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई दिखेंगी, क्योंकि शहरी ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी बड़ा चैलेंज बना हुआ था। जो पुरानी लो फ्लोर बस चल रही थी वो कंडम हो चुकी थी, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिक बस है वो आ चुकी हैं। आज ट्रायल रन है, राजधानी जयपुर से ट्रायल रन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा इस नाम से, पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा के नाम से ये बसें चलाई जाएंगी। 2 बस है अलग अलग साइज की, एक छोटी और बड़ी। ये बस आज जो रूट तय किया गया है उस रूट पर दौड़ेंगी कुछ देर में और पूरी एक रिपोर्ट तैयार होगी। ट्रायल सफल रहा तो आने वाले 45 दिन के अंदर 150 इलेक्ट्रिक बस है वो आ जाएंगी। बस में क्या खास है, किस तरह की सुविधाएं रहेंगी, वो भी अभी आपको बताएंगे। मैं बस के अंदर एंटर कर रहा हूँ। सर एक बार आइए, है ना। इस बस में सर एक बार, हाँ ये देखिए, इनमें मिट्टी डली हुई है ना सर। ये मिट्टी है ताकि जो पैसेंजर का वेट है उस अकॉर्डिंग वेट रहे। अभी ट्रायल रन है तो पैसेंजर को नहीं बिठाया जा रहा है, लेकिन पैसेंजर के लगभग बराबर का जो वेट है वो इस बस में रखा गया है। एक तय रूट पर इनको ले जाया जाएगा। किस तरह की सुविधाएं होंगी ये बताने के लिए इसकी जो मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग टीम के जो है वो सीनियर लोग हमारे साथ हैं। सर आपका नाम बताइए, किस पोजीशन पर आप? मैं सीआरटी से हूँ और हम लोग ये ट्रायल रन का जो जिम्मा है हमको दिया गया है महुआ की तरफ से। और जो चलाने वाले लोग अलग है, गाड़ी मैन्युफैक्चर करने वाले हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करके आ रहे हैं। तो हम लोग मैन्युफैक्चर से भी नहीं है, ऑपरेटर से भी नहीं है। आप ये जो ट्रायल रन हो रहा है उस ट्रायल रन को देखेंगे, उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसको रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही वो एक्सेप्ट होगा। ये रिपोर्ट जाएगी मिनिस्ट्री में और देन मिनिस्ट्री विल गेट अप्रूव। इस बस में अगर देखा जाए तो आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न फैसिलिटीज है, उस हिसाब से क्या क्या ऐसा स्पेशल है जो पैसेंजर्स को सुविधाएं मिलेंगी? इसमें तो सबसे ज़्यादा जो AIS 153 जो लेटेस्ट बस का स्टैंडर्ड है और लेटेस्ट CMBR है, उसके हिसाब से गाड़ी बनी है। उसमें पूरे सेफ्टी के नाम से कैमराज है। खास करके दिव्यांग लोगों के लिए जो प्रोविज़न करना था इसमें किया गया है। व्हील चेयर का प्रोविज़न भी किया गया है, उसकी वजह से सीटिंग कैपेसिटी कम हो गई, बट यहाँ पे स्टैंडी पैसेंजर भी खड़े हो सकते हैं। और ये आप देखेंगे ये हैंड होल्ड वगैरह जो दिए, ये हर एक के लिए अलग है। ये आप ब्रेक के लिए ये आगे नहीं जाएगा, मतलब एक ही जगह पे फिक्स रहेगा। ये हैंड होल्ड भी जो है ना, यहाँ पे भी अगर आदमी पकड़ता है तो उसका भी सेफ्टी नॉर्म्स है, तो उसके हिसाब से पूरा बना है। ये आप स्टैंशन भी देखेंगे, आप पीछे रियर व्यू कैमरा, रूफ हैचेस भी देखेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी बाहर कैसे निकल सकते हैं वो भी है उसमें। दिव्यांग लोगों के लिए भी कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई है। हाँ हाँ, व्हील चेयर का क्या, उसके बारे में बताइए। यह है अपने वहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट दी हुई है,
जो बिल्कुल रोड फ्लोर तक जाएगी। वहाँ से पैसेंजर व्हील चेयर के थ्रू अपने ऊपर चढ़ सकता है और वो आके फिर बैठ सकता है। तो पूरा व्हील चेयर दिया हुआ है, पैनिक बटन है, सारे ITMS डिवाइसेस लगे हुए हैं, GPS पूरी रिकॉर्डिंग होएगी, सारा बिलिंग बिल्कुल डिजिटल फॉर्म में रहेगा। महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल, देखिए ये जो अभी आप बता रहे थे, ये जो व्हील चेयर, इसका व्हील चेयर खुल नहीं पाया, क्या कारण, मतलब ये ट्रायल में ऐसा हो रहा है? ये गलत तरीके से किसी ने इसको किसी ने बाहर से जब ये बस आई तो किसी ने उसको खोला है, उसका जो खुलने वाला है लॉक, उसका थोड़ा सा लॉक डिसमेंटल हो गया है लॉक, तो वो आज ठीक हो जाएगा। कल आप आएंगे तो कल हम आपको ये खुलवा के दिखा देंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, जैसे अभी आप बता रहे हो, आपने हम लोग को खोल के दिखाया। नहीं नहीं वो खुला है, जैसे ये बाय द वे बाद में कभी ऐसे हो जाता है तो एक दिन बाद में, तो एक दिन एंड ऑफ द डे हर रोज हमारी गाड़ी मेंटेन होएगी, डिपो में पूरी चेकिंग होएगी, रिपोर्ट बनती है उस, और JCTSL को रिपोर्ट जाएगी कि बसेस ऑल रेस्पेक्ट में ऑर्डर में है, मॉनिटर होगा पूरा मॉनिटर रहेगा। सवालों क्या लोगों का था, लोग बाहर खड़े थे खूब सारे, वो ये बोल रहे थे कि अभी ट्रायल है, ट्रायल शुरू नहीं है, उससे पहले ये लोग नहीं खुल रहा। अगर कहीं कुछ भी कमी पेशी रहेगी तो वी विल रिजॉल्व इट एंड वी विल मेक इट इनटू, जब बसें डिस्पैच करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, इट विल बी इनटू द फुल प्रोडक्ट। लोग जो कर रहे हैं ना अभी, लॉक अगर डोर को आप खोलेंगे गलती से तो लॉक टूट ही जाएगा ना, या खराब होगा। नहीं, बिल्कुल टूटेगा, वो कहना ये है, और सवाल भी सीधा नहीं, सवाल ये है कि एक दिन लग जाएगा, दूसरे दिन ठीक होगा, ये पूछना चाह रही, क्योंकि दिव्यांग क्या करेंगे? नहीं ये माइनर है, ये अभी हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है ना, ट्रायल रन के लिए आए ना, इसलिए प्रॉब्लम है। श्योर कर रहे हैं कि मेंटेनेंस है बसों का, वो रोज रखा जाएगा, पूरी जो बस की जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि समय पर ये बस हैं, ये राजधानी की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखें, ताकि जो यात्री हैं, जो शहर के लोग हैं, उनको अच्छा जो ट्रांसपोर्ट है वो मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मेहरा के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बांसवाड़ा से। खबर है जहां पर बांसवाड़ा बड़गांव उदयपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार क्रूजर गाड़ी ने बरपाया कहर, हादसे में 7 लोग घायल। 2 अलग अलग बाइक को क्रूजर ने टक्कर मार दी है। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं, मासूम बच्ची भी शामिल है घायलों में। एक सामाजिक कार्यक्रम में जाते समय मारी है क्रूजर ने टक्कर। हादसे में 4 महिला, 2 युवक, 1 मासूम बच्ची शामिल जो घायल हुए हैं। पुलिस ने टक्कर मारने वाली क्रूजर गाड़ी को जब्त कर लिया है। सड़क हादसे में सभी घायलों का जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। सदर थाना पुलिस अभी फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। चालक के शराब के नशे में होने की सूचना भी प्राप्त हो रही है। तो भीषण सड़क हादसा बांसवाड़ा में, जहां पर एक क्रूजर गाड़ी ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, और ऐसी जानकारी आ रही है कि जो क्रूजर का ड्राइवर है वो नशे में धुत था, तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था। 7 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। तो सड़क हादसे में सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। सदर थाना पुलिस कर रही पूरे मामले की पड़ताल। 7 लोग जो घायल हुए हैं उनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है। चालक के शराब के नशे में होने की सूचना प्राप्त हो रही है। बांसवाड़ा शहर के बड़गांव स्थित उदयपुर रोड पर तेज रफ्तार क्रूजर गाड़ी ने 2 अलग अलग बाइकों को टक्कर मारी, जिससे 7 लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में बड़ौदिया की ओर जा रहे थे। पीछे से आई एक तेज रफ्तार क्रूजर ने अचानक से दोनों बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो किसी का पैर टूट गया, तो वहीं किसी के सर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए दौड़े और सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टक्कर मारने वाली क्रूजर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। बांसवाड़ा शहर के टोल नाके के पास स्थित 5 नंबर जंगल क्षेत्र में अचानक से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवाओं के कारण लपटें तेजी से फैलने लगी। आग से उठता घना धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं कोटा के इटावा से खबर, जहां पर इटावा नगर के बाईपास पर सरिये से भरी ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई है। ट्रॉली में बैठे एक मजदूर राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य मजदूर की जान बाल बाल बच गई है। मामले में ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया।
वहीं अब खबर अलवर जिले से, जहां पर थाना गाजी क्षेत्र में जयपुर मार्ग स्थित गुगा की बनी ढाणी में गोचर और सिवायचक भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना गाजी तहसील में नियुक्त कानूगो नेमीचंद मीणा द्वारा खसरा नंबर 149 और 150 की जमीन, जो वर्षों से गांव का पशु चारागाह रही है, उस पर कब्जा कर समतलीकरण के बाद प्लॉटिंग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये कार्य कथित रूप से भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत से किया जा रहा है और विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकाया भी जा रहा है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, थाना गाजी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी समेत मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तो गोचर भूमि पर भूमाफियाओं का अतिक्रमण और कब्जा, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झुंझुनू जिले के बगड़ कस्बे में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। झुंझुनू की ओर से आ रही एक अनियंत्रित कार तिराया स्टैंड के पास अचानक से बेकाबू हो गई और उसने एक के बाद एक 3 वाहनों को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार कार ने सबसे पहले सड़क किनारे खड़ी एक बोलेरो गाड़ी को टक्कर मारी। इसके बाद सवारियों के इंतजार में खड़े 2 टेम्पो को भी जोरदार टक्कर मार दी गई है। अनियंत्रित कार अंत में सड़क किनारे स्थित एक थड़ी से जा टकराई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के दौरान आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई, लेकिन गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हालांकि हादसे में वाहनों को नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलने पर बगड़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कांकेर जिले से बड़ी खबर है, जहां पर छिंदपदर गांव में माओवादी डीवीसीएम मासे बरसा का AK-47 के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण हुआ है। वर्ष 2003 में दंड कार्य अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में सक्रिय रही मासे बारसा ने संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। वे अचानक क्षेत्र से निकलकर सीधा पुलिस अधीक्षक निखिल रखेजा के समक्ष पहुंची और सरेंडर किया। इस मौके पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने अन्य माओवादियों से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शासन की पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएं। और देवभोग से खबर है, जहां पर गरियाबंद जिले के देवभोग वन परिक्षेत्र मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर राजस्व क्षेत्र में सागौन पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खेत में लंबे समय से चोरी छिपे सागौन लकड़ी की चिरान कर बिक्री की जा रही थी। वन अमले को सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां पर आरोपी सागौन लट्ठों की चिरान बनाते और ढुलाई करते पाए गए। वन विभाग की टीम ने लगभग 200 मीटर की परिधि में सर्च अभियान चलाया, जिसमें सैकड़ों सागौन पेड़ों के कटे होने के निशान मिले हैं। ये देख वन विभाग के अधिकारी भी हैरान रह गए। मौके से 18 नग सागौन लट्ठे और 2 नग चिरान और कटाई में इस्तेमाल किया जा रहा आरा जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अंबिकापुर से खबर, जहां पर नगर निगम द्वारा घरों में दूषित पानी सप्लाई करने का मामला सामने आया है। दूषित पानी पीने से मोमिनपुरा क्षेत्र के 42 लोग पीलिए से ग्रसित पाए गए, पीलिए से संक्रमित पाए गए, जबकि नगर निगम क्षेत्र में पीलिए से 2 लोगों की मौत हो गई है। वार्डों में दूषित पेयजल सप्लाई के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय का किया घेराव, कहा पेयजल उपलब्ध कराने में हुई नाकाम। निगम की लापरवाही से लोगों के घरों तक पहुंचा है दूषित पानी। कांग्रेस का आरोप, भाजपा की सरकार लोगों को शुद्ध पानी नहीं करवा पा रही मुहैया। नगर निगम की लापरवाही की वजह से बड़े पैमाने पर लोग पीलिए से ग्रसित हो गए। कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। दर्जनों की संख्या में अंबिकापुर शहर में पीलिया के पेशेंट हैं और इसकी शिकायत लगातार की जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसमें जिस तेजी से, जिस त्वरिता तत्परता से जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को, नगर निगम को, पीएचई को एक्टिव होना था, एक्टिव नहीं होने के कारण जो स्थिति बनी, जिसके कारण 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज अंबिकापुर शहर में एक भय का वातावरण निगम प्रशासन के द्वारा जो इनके कार्यों के कारण आज जो बनी हुई है, आज लापरवाही के कारण ये स्थिति बनी हुई है। जब कोई शिकायत होती है तो महापौर जैसे झगड़ा करने जैसा उसका जवाब देती हैं कि कहाँ कैसे
कौन मरीज आ गया, कैसे मरीज आ गया। अरे ये इसमें किसी का कंट्रोल है क्या? आपकी व्यवस्था, आप निगम में बहुमत में आप बैठे हुए हो और आपके अंतर्गत एक साल में जो आप बताते हो कि कचरे का ढेर है, नालियां जाम पड़ी हुई है, तो आज सरकार किसकी है? आप ट्रिपल इंजन की सरकार की आप बात करते हैं कि देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, यहाँ स्थानीय सरकार है, उसके बाद सब साफ सफाई की व्यवस्था इतनी लचर बना के आपके द्वारा रखी गई है।